होता है, मैं किसी को उठा के ऐसे फांसी तो नहीं लगा सकता ना, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट तो आने दें। कल शाम 5 बजे तक आप इंतजार करें, क्या रिपोर्ट आती है फिर मेरे से सवाल। जैसे रिपोर्ट इस्टेब्लिश होती है फिर उसके बाद मैं खुद देखूंगा कि मैंने क्या एक्शन करना और करके फिर दिखाऊंगा आपको। सानहा साहिवाल पर जीआईटी रिपोर्ट कल शाम 5 बजे मौसूल हो जाएगी। कल शाम 5 बजे जीआईटी को दी गई मोहलत खत्म हो रही है। इब्तदाई रिपोर्ट आने के बाद सवाल करें कि हमने क्या किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की गुफ्तगू, कहा इंक्वायरी रिपोर्ट का इंतज़ार करें फिर एक्शन लेंगे, फिर आप देखेंगे कि हमने क्या कुछ किया है। सानहा साहिवाल के जख्मी बहन भाई को जनरल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मेडिकल बोर्ड के अरकान ने बच्चों का तफसीली तिब्बी मुआयने के बाद घर जाने की इजाज़त दी। डॉक्टर्स के मुताबिक उमैर और मुनीबा की नफ्सियाती बहाली के लिए रोज़ाना खातून डॉक्टर घर जाकर काउंसलिंग करेंगी। सानहा साहिवाल से मुताल्लिक़ उठने वाले सवालात का जवाब नहीं मिला। मकतूल के भाई का एक बार फिर वाक़े से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ सामने लाने और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। कहा उनसे किसी ने अब तक कोई राबता नहीं किया। 2 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान करने वाले 2.5 करोड़ रुपए उनसे ले लें लेकिन उनके प्यारे वापस ला दें। तहक़ीक़ात के बगैर किसी को दहशतगर्द कैसे करार दे दिया गया। वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए बनने वाली जीआईटी का साहिवाल में वाक़े की जगह का दौरा। ऐनी शाहिदीन को पुलिस लाइन में आकर बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत। ऐनी शाहिदीन ने कहा कि उनसे वाक़े की जगह पर ही बयानात लिए जाएं। जीआईटी अरकान बयान लिए बगैर चले गए। वज़ीर आज़म ने सानहा साहिवाल पर अवाम का गम और गुस्सा जायज़ करार दे दिया। कतर से वापसी पर जिम्मेदारों को सज़ा दिलवाने का वादा। वज़ीर आज़म ने कहा कौम को यकीन दिलाते हैं उनके दौरे कतर से वापसी पर न सिर्फ इस वाक़े के जिम्मेदारों को इबरतनाक सज़ा दी जाएगी बल्कि वो पंजाब पुलिस के पूरे ढांचे का जायज़ा लेंगे और पंजाब पुलिस में इस्लाहात का आगाज़ करेंगे। सानहा साहिवाल के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और शोक की फ़ज़ा बरकरार। पंजाब बार काउंसिल की अपील पर मुख्तलिफ शहरों में वकला की हड़ताल। मुल्तान, गुजरावाला, रहीम यार खान, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़ समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। सवात में भी अदालती कार्रवाइयाँ मअतल। डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद और हाई कोर्ट बार में अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट। बुरेवाला में ताजिरों की अपील पर शहर के तमाम तिजारती मराकज़ बंद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहसन इकबाल का सानहा साहिवाल की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। कहा जीआईटी रिपोर्ट सामने आनी चाहिए, किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। 70 साल बाद भी आज हम पेंडुलम की तरह काम कर रहे हैं। हमने धांधली वाले इंतखाबात को कबूल किया क्योंकि इंतशार नहीं चाहते थे। पीटीआई को किसी और से नहीं अपनी नाअहली से खतरा है। नून लीग का साहिवाल वाक़े पर कौमी असम्बली में बहस कराने का मुतालबा। तहरीक इल्तवा कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी। सानहा साहिवाल के खिलाफ पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी का तवज्जो दिलाओ नोटिस। सेनेट कमेटी बराए दाखिला का सानहा साहिवाल पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। चेयरमैन कमेटी रहमान मलिक ने कहा कि सीटीडी ने कहा गाड़ी से फायर हुआ लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं। जब सीटीडी के कहने पर गाड़ी रोक दी गई तो फायरिंग क्यों की गई। कमेटी के सवालात जीआईटी को फराहम करने की हिदायत। आईजी पुलिस और होम सेक्रेटरी पंजाब से 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। करंगी कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान मियां बीवी के जख्मी होने का वाकया। सीसीटीवी वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। फायरिंग से जख्मी मियां बीवी की हालत खतरे से बाहर। एसएसपी करंगी सैयद अली रजा की जिना अस्पताल में जख्मियों की अयादत। अदनान के सर और कमर के ऊपर दाएं जानिब गोली लगी। खातून के जिस्म में एक गोली सीने से नीचे की तरफ मौजूद है। पुलिस का मौक़िफ़ है कि दोनों को मुल्जिमान से मुकाबले के दौरान गोलियां लगीं। कराची में बारिश का सिलसिला जारी। कुछ घंटों के वक्फे के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात ने आज शहर में सिर्फ बूंदाबांदी या हल्की बारिश की पेशगोई की थी। बारिश सिंध हुकूमत के दावे बहा ले गई। सिंध असम्बली के पार्किंग प्लाजा की छत टपकने लगी। कई इलाकों में रात बारिश के बाद मुअत्तल होने वाली बिजली अब तक बहाल ना हो सकी।
शहर की तमाम सड़कों से अब तक रात से जमा पानी की निकासी भी ना हो सकी थी कि मजीद बारिश हो गई। सुबह मुश्किल से दफ्तर पहुंचने वाले शहरियों को तालाब बनी सड़कों से गुजरकर घर वापस जाने की फिक्र सताने लगी। कराची में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अदायगी रोकने के बायस सफाई के अमले को अप्रैल से तनख्वाहें नहीं मिली। तनख्वाहें देने की यकीन दहानी पर अमले ने काम शुरू कर दिया है। वजीर बल्दियात सईद गनी की सिंध काबीना को ब्रीफिंग, शहर की सफाई के हवाले से इजलास को आगाह किया। वजीर आला सिंध ने कहा शहर में बाकायदा सफाई का काम होना चाहिए, सड़कों से बरसात का पानी निकालने का काम जारी रहना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त खारिज कर दी। मुकदमे की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। साबिक सदर आसिफ जरदारी की नाअहली के लिए PTI की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। उस्मान डार की तरफ से दायर दरख्वास्त के मुताबिक आसिफ जरदारी ने न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट और पार्किंग लॉट समेत बैरून मुल्क करोड़ों रुपए मालियत के असासे छुपाए। आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली की इस्तदा। खुर्रम शेर जमान कहते हैं कौम से जो वादा किया था पूरा कर दिया। आसिफ जरदारी के अरबों के असासे हैं। दरख्वास्त के साथ सबूत भी जमा कराए हैं। उम्मीद है अदालत दरख्वास्त पर जल्द समाअत करेगी। नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपील की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर भी नैब को नोटिस जारी। दौरान समाअत नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने इस्तदा की कि अपील पर समाअत तो देर से मुकर्रर होती है, पहले सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त सुनी जाए, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि फ़िलहाल अपील और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त को अलग नहीं कर रहे। अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नैब की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। नवाज शरीफ की सज़ा बढ़ाने की नैब अपील पर नवाज शरीफ को नोटिस जारी। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बर्रियत के खिलाफ अपील पर समाअत जारी। अदालत ने नैब से नवाज शरीफ के खिलाफ फ्लैगशिप रेफरेंस का मुसद्दिका रिकॉर्ड तलब कर लिया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि उनके इदारे की बुनियादी तवज्जो बदउनवानी के बड़े मुकदमात पर है। बदउनवान अनासर से बिला तफरीक कानून के मुताबिक कहानी हाथों से निपटा जा रहा है। लूटी हुई रकूम की वसूली के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कतर के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। वज़ीर ख़ारजा, खजाना, प्लानिंग और मुशीर तिजारत भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म कतरी क़यादत को पाकिस्तान से तिजारती ताल्लुकात मजबूत बनाने और सरमायाकारी की दावत देंगे। तालिबान से मुसालहत के बारे में मौक़िफ़ पर वज़ीर आज़म इमरान खान दुरुस्त थे। अफ़गानिस्तान की जंग का खात्मा मुसालहत में मुमकिन है। अमरीकी सेनेटर लिंडज़े ग्राहम ने माजी में वज़ीर आज़म इमरान खान के तालिबान के साथ मुसालहत के मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम कर लिया। कहा कि इमरान खान की सूरत अमरीका के पास पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को लेन देन से स्ट्रेटीजिक में तब्दील करने का एक मुनफरिद मौका है। ये एक आज़ाद तिजारती मुआहदे की सूरत में मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात के ज़रिए ही मुमकिन है। वापस जाकर सदर ट्रंप को वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करने पर आमादा करूँगा। गार्डन कराची में फायरिंग से शहीद ट्रैफिक पुलिस एहलकार एहतशाम अहमद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में IG सिंध समेत दीगर सीनियर पुलिस अफसरान की शिरकत। DIG ट्रैफिक के मुताबिक एहतशाम मज़ार कायद ट्रैफिक सेक्शन में तैनात था। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने टारगेट करके कत्ल किया। और स्कूल की इंतज़ामिया पर वालिदैन को तज़हीक आमेज़ खतूत लिखने का इल्ज़ाम। सुप्रीम कोर्ट ने कराची और इस्लामाबाद के 2 स्कूल्स को 28 जनवरी के लिए तौहीन अदालत की कार्रवाई के नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट की IG इस्लामाबाद और IG सिंध को अदालती नोटिस की तकमील करवाने की हिदायत।
Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. don't forget to watch Geo News.